तो हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बच्चों, तो क्या मेरे भाइयों एमपी बोर्ड के सारों और मेरी बहनों, आप सभी को आपके सुरेंद्र भैया का नमस्कार। और आज आपके भैया आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं। दैट इज़ व्हाट बेस्ट टाइम टू स्टडी। कि भैया आपके कहने पे हमने पढ़ना तो चालू कर दिया। आपने एक लेक्चर बहुत 3 हफ्ते पहले डाला था, वो देख तो लिया, लेकिन अब हम पढ़े किस टाइम पर। सो उसका आंसर है जो टाइम आपको सूट करे। एक लाइन में तो एंड इफ यू वांट कि आप पता कैसे लगाएं कि आपका बेस्ट टाइम कैसे, तो वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। तो अब आप में से देखो, मैं अपना बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा बंदा था ना, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मैं सुबह उठ के पढ़ता था 5 बजे से, तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक बोलूँगा, ठीक। क्योंकि बस आ जाती थी मेरी, ज़्यादातर मैं पढ़ नहीं पाता था मॉर्निंग में भी। बट 10th में आपको कोई बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्टडी की भी सच कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 12 12 घंटे पढ़ने आते हैं। तो क्लास से एक नॉर्मल सी हैबिट बनाकर पढ़ाई की आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो फटाफट बताता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है मॉर्निंग स्टडी के लिए, कि एनर्जी, आपकी एनर्जी किस टाइम हाई है। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी मॉर्निंग में अच्छी रहती होगी, नाइट में ख़राब, मॉर्निंग में ख़राब रहती होगी, नाइट में अच्छी। सो जब भी आपकी एनर्जी अच्छी हो, कंसंट्रेशन अच्छा बने, एक और पॉइंट देता हूँ, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन आपका जब बने, जैसे मेरा कंसंट्रेशन नाइट में नहीं बनता था ऐसा, तो मैं तब, या तो आप मैथ्स कर लो। अगर बहुत, देखो मैं ये नहीं कह रहा मैथ्स में कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए, बट जो चीज़ याद करनी है, लाइक सोशल साइंस है, जो जहाँ पे आपको रीडिंग करनी है, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मतलब मैथ्स हटा के सारे सब्जेक्ट हो गए अभी तो आपके, तो उनमें रीडिंग लग रही है, आपके दिमाग को कंटिन्यूसली चीज़ें अपने दिमाग में याद करनी पड़ रही, सोचना नहीं पड़ रहा। एक्टिवली आप सोच शायद नहीं रहे हो जब आप चीज़ों को याद कर रहे हो। जब आप एक्टिव काम है, जितने भी एक्टिव कामों को नाइट में करो, डू एक्टिव थिंग्स इन नाइट। अब देखो, आप बोलोगे भैया एक्टिव थिंग्स नाइट में, पहले तो एक्टिव थिंग्स क्या है, लाइक मैथ्स का क्वेश्चन करना। और एक हो गई लो प्रोडक्टिव, जो लो प्रोडक्टिव चीज़ें, कौन सी लो प्रोडक्टिव चीज़ें। अब लो प्रोडक्टिव चीज़ें कौन सी है, असाइनमेंट बनाना, स्कूल का कोई लिखने का होमवर्क है वो करना, स्कूल का लिखने का होमवर्क, असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, जैसा प्रैक्टिकल लिखने के लिए आते हैं बोर्ड में, साइंस का हो गया, फिर मैथ्स के प्रोजेक्ट हो गया, साइंस का प्रोजेक्ट हो गया, साइंस का प्रैक्टिकल हो गया, हिंदी का प्रोजेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड देन हमारे पास क्या जाता है, सोशल साइंस का लिखने का काम हो गया, बहुत सारा नोट्स हो गए। मैं तो नहीं बनाता था पर्सनली, क्योंकि हमारे स्कूल में बनवाते नहीं थे। स्कूल में बनाने पड़ते हैं बट वो किसी यूज़ के नहीं होते, ठीक है, सच बताऊँ तो। अच्छे से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी काम हो जाए, चलो वो बात की बात है, लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्टिव थिंग्स रात में को जिनमें आपका दिमाग लग रहा है, आपको कंटिन्यूसली सोचना पड़ रहा है, लाइक डूइंग मैथ्स। अब मैं आपको क्वेश्चन, x² + 9x + 24, पता नहीं है सही है नहीं है, बट इस इज इक्वल्स टू 0, अब इसके रूट्स निकालो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये दो मिड टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा इसमें तब जाके निकलेगा। लेकिन वो चलो बात की बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसी चीज़ें आपको रात में करनी है, या फिर कौन सी, मतलब आपने क्या करा, हेडफोन लगाए, पॉडकास्ट चल रहा है, या फिर आपको जो भी देखना पसंद है, जिसमें आप सिर्फ सुन के काम चला सको, देखना ना पड़े, वो आप रात में कर रहे हो। लाइक जैसे मैंने अभी ईयरफोन लगा रखा है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, एंड उससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बचेगा, एंड देन मॉर्निंग में उठ के पढ़ लो, ये हो गया। अगर आप ऐसे बंदे हो जो रात में बहुत ही फोकस्ड है, सुबह उठो ही मत। आपको स्कूल 7 बजे जाना होता है, 6:30 उठो, 6:50 तक तैयार हो जाओ, एट 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाओ। अगर इतना पास स्कूल है, ज़्यादा दूर स्कूल है, वो आपके हिसाब से मैनेज कर पाएगा, सुबह भी जल्दी उठना पड़ रहा है, बट रात को भी 11 12 बजे तक जगो, लेकिन अपनी नींद हैम्पर मत करो। इतनी देर सो कि 6 से 7 घंटे आपको सोने को मिल जाए, और अगर आपका स्कूल लेट लगता है तो 8 घंटे सो लो भैया, इट्स अप टू यू। लेकिन कंटिन्यूसली 2 घंटे की सीटिंग निकल जाए, ये आप ट्राई कर लो जब भी आप पढ़ने बैठो, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि 2 आवर स्ट्रेट, मतलब 20 में, मतलब 50 मिनट्स पढ़ लो। 50 आवर्स बोलने वाला था भाई मैं, बच्चे भाग जाते वीडियो छोड़ो। ये ब्रेक,
ये स्टडी मेरा उल्टा होता था, आप ठीक से पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो परसेंटेज कम आएंगे। मेरे तो ठीक आ गए थे, पता नहीं कैसे। ऐसे 2 सेशन कर लो, इन्हें 25-25 मिनट में डिवाइड कर लो, ब्रेक 5-5 मिनट में डिवाइड कर लो, ठीक है। नाउ अब कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर कि भैया आपने वीडियो तो बना दी, अब हम क्या करें। कंक्लूजन है लो प्रोडक्टिव काम रात में, अगर आप कम प्रोडक्टिव हो रात में तो सुबह कर लो आप बहुत बढ़िया वाली पढ़ाई, लेकिन 2 घंटे का एक पूरा ब्लॉक बन जाना चाहिए आपका पढ़ाई का, बस 2 आवर ब्लॉक ये। और ये कैसा होना चाहिए, फोकस्ड, लिख देता हूँ मैं 2 आवर ब्लॉक बट फोकस्ड। ये जब बन जाए दोपहर में, शाम को, रात को, सुबह जल्दी, रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, जब बन जाए बना लो एंड बस सिंपल, ठीक है। सो थैंक यू। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है आई थिंक, 5-6 मिनट की वीडियो बन गई भाई। हाँ, सो रही बात लेक्चर की, वो क्यों नहीं आया किसी ने पूछा नहीं, बट मैं बता देता हूँ। लेक्चर इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रही वीडियो। 2 लेक्चर रेडी है, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का, लेकिन दोनों ही मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि भैया मैं एक्सपोर्ट पर डालता हूँ 50% जाता है, ढह जाता है वीडियो, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं दूसरे डिवाइस से पहले उनका शायद ट्राई करूँ या फिर पहले ये लेक्चर ट्राई करूँ, ये छोटा है जल्दी हो जाएगा एंड देन मैं वो डालूँगा आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जो पहला लेक्चर था वो देखो और दूसरे चैप्टर खुद से रिवाइज करो। मैं बता देता हूँ कैसे रिवाइज करना है। एनसीईआरटी खोलनी है, अगर नोट्स बना रखे तो पहले नोट्स खोलो, पहले पूरे नोट्स पढ़ो, देन एनसीईआरटी पे जंप करो एंड बस ओके। फिर जब वीडियो डाल दूँ तो वीडियो देख लेना। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, बाय।